हेलो फ्रेंड, स्वागत है आज एक नए सेशन में। आज हम देखेंगे जीके के टॉप 20 क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट भी होते हैं। तो आइए देखते हैं ये प्रश्न कौन से हैं। अब प्रश्न एक दिया है हमारा, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, किस गति के कारण पृथ्वी पे दिन और रात होते हैं। ए ऑप्शन दिया है हमारा दैनिक गति के कारण, बी दिया है वार्षिक गति के कारण, सी दिया है छमाही गति के कारण, और डी जो ऑप्शन दिया है हमारा तिमाही गति के कारण। तो दोस्तों, पृथ्वी पे दिन और रात होते हैं, ये हमारा ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही होगा, क्योंकि दैनिक गति के कारण पृथ्वी पे दिन और रात होते हैं। अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। दोस्तों, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, इस प्रश्न का आंसर जिसको भी आता हो कमेंट बॉक्स में जरूर दें, जिसको नहीं आता है ये प्रश्न को ध्यान से देखें। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सबसे बड़ा हमारा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही जवाब होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। दोस्तों, इस प्रश्न का ऑप्शन जिसको पता है वो कमेंट में अवश्य बताएंगे। देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए दिया है मंगल, बी दिया है शनि, सी दिया है बुध, और डी दिया है नेपच्यून। तो दोस्तों, नेपच्यून दिया है जो हमारा, ये ऑप्शन नहीं, बिल्कुल हमारा सही जवाब होगा बुध। ऑप्शन नंबर सी, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध। अब देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 4 है, अलकुहास धारा किस महासागर में बनती है। ए दिया है प्रशांत महासागर में, बी दिया है हिंद महासागर में, और सी दिया है आर्कटिक महासागर में, डी दिया है अन्य। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर में बनती है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग क्रोड किसका बना होता है। ऑप्शन ए दिया है तांबा और जस्ता का, ऑप्शन बी दिया है निकेल और तांबा का, ऑप्शन सी दिया है लोहा और जस्ता का, ऑप्शन डी दिया है लोहा और निकिल का। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, लोहा और निकिल का बना होता है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6 है, मैग्नीज के उत्पादक में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है। दोस्तों, इस प्रश्न से ये क्लियर हो रहा है कि मैग्नीज के उत्पाद में भारत का दूसरा स्थान है, और इसका प्रथम देश कौन सा है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिया है फ्रांस, बी दिया है रूसी संघ, और सी दिया है कनाडा, और डी दिया है जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रूस संघ। अब देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन ए दिया है ब्राज़ील, ऑप्शन बी दिया है भारत, ऑप्शन सी दिया है अमेरिका, और ऑप्शन डी दिया है चीन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेरिका कोयले का उत्पादक में सबसे बड़ा ये देश है। ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अब देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 8 है, इसमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया है ओसाका को, बी दिया है टोक्यो, सी दिया है नागासाकी को, और जो डी दिया है याकोहामा को। तो ऑप्शन नंबर ए इसको, इसका प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ओसाका को मैनचेस्टर कहा जाता है जापान का। अब देखेंगे अगला प्रश्न। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिसेन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए दिया है जवाहरलाल नेहरू, बी दिया है रविंद्रनाथ टैगोर, और सी दिया है बाल गंगाधर तिलक, और जो डी ऑप्शन दिया है व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर 9 का जो आंसर होगा राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर सी होगा, बाल गंगाधर तिलक। अब देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन ए दिया है लॉर्ड कैनिंग्स, बी दिया है नील आर्मस्ट्रांग, सी दिया है जॉन मथाई, और डी दिया है अन्य। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा लॉर्ड कैनिंग्स। अब देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था। ऑप्शन ए दिया है अशासकीय संस्था ने, बी दिया है आर्य समाज ने, सी दिया है ब्रह्म समाज ने, और डी दिया है अन्य समाज ने। तो 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कौन सा दिया था समाज ने, आर्य समाज ने दिया था। अब देखेंगे अगला प्रश्न।
विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन ए दिया है नर्मदा, बी दिया है सिंधु नदी, सी दिया है कोसी नदी और डी दिया है गोदावरी नदी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नर्मदा नदी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 13 है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया था? ऑप्शन ए दिया है पूंजी मुद्दे ने, ऑप्शन बी दिया है डीएलएफ ने, ऑप्शन सी दिया है सेबी ने, ऑप्शन डी दिया है या अन्य। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा सी, ऑप्शन सी सेबी ने। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति संस्था कहाँ है? ऑप्शन ए दिया है केरल राज्य में, ऑप्शन बी दिया है कर्नाटक में, ऑप्शन सी दिया है तमिलनाडु में और ऑप्शन जो डी दिया है त्रिपुरा राज्य में। तो प्रश्न नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कर्नाटक में। अब देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 14 है, भारत की प्रथम बहुउद्देशिका परियोजना किस नदी पर बनाई गई? ऑप्शन ए दिया है कावेरी नदी पर, ऑप्शन बी दिया है गंडक नदी पर, ऑप्शन सी दिया है दामोदर नदी पर, ऑप्शन डी दिया है यमुना नदी पर। तो प्रश्न नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दामोदर नदी पर बनाई गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 16 है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है? ऑप्शन ए तारापुर परमाणु संयंत्र, ऑप्शन बी दिया है कैटेनम परमाणु संयंत्र, ऑप्शन सी दिया है कुलम परमाणु संयंत्र और ऑप्शन डी जो दिया है अन्य। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तारापुर परमाणु संयंत्र। अब देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 17 कह रहा है, यूनाइटेड किंगडम यूके में शामिल है। ऑप्शन ए इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड, बी दिया हुआ है उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, ऑप्शन सी दिया है स्कॉटलैंड तथा वेल्स, ऑप्शन डी दिया उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तर उपयुक्त सभी यूके में शामिल है। अब देखेंगे अगला प्रश्न है, आगरा शहर को किसने बसाया था? ऑप्शन ए दिया है सिकंदर लोदी ने, ऑप्शन बी दिया है अकबर ने, ऑप्शन सी दिया है बहलोल ने और ऑप्शन डी दिया है शाहजहां ने। तो ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो आगरा शहर को बसाया था। अब देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 19 है, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिया गया है? ऑप्शन ए है पुराण से, बी दिया है जातक से, सी दिया है मुद्दकोपनिषद से, डी दिया है महाभारत से। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मुद्दकोपनिषद से लिया गया है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 20 दिया है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? ऑप्शन ए दिया है गुरुमुखी, ऑप्शन बी दिया है ब्राह्मी, ऑप्शन सी दिया है देवनागरी, ऑप्शन डी दिया है हेरोग्लाइफिक्स। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो ये कंटेंट थोड़ा भी आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।